कार्बन्स, इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसके लिए वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, उसे आप लोग देखिए। तो हम लोगों ने जाना था कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में हम लोग कैसे उसका डिवीजन, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें पहला जो क्लास था अल्केन, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड पैरम और एफिन से मिलके बना है। पैरम मीन्स लिटिल और एफिन्स मतलब एफिनिटी। तो ये जो अल्केन्स होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लोग क्या करते हैं, काफी कम रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण इनका नाम जो है पैराफिन्स पड़ा। अब जो ये अल्केन है इसको हम लोग इजिली दो अगर क्लासिफाई करना चाहे तो एक ओपन चेन और एक साइक्लिक में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो ओपन चेन वाले अल्केन होते हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और जो साइक्लिक होते हैं उनके के लिए क्या होता है, CnH2n। यहां तक हम लोगों ने जाना। अब पहला मेंबर अगर अल्केन का हो N=2 अगर 1 हो तो क्या होगा, N=2 अगर 1 होगा तो इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग रखे उसको तो C क्या हो जाएगा, C1 H2n, तो H 2n है तो 2 × 1 + 2 अगर करें तो क्या होगा, आ जाएगा CH4। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मीथेन कहते हैं। N कहां से आया, अल्केन से, और ये जो मीथ है वो एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से अगर N=2 ले तो क्या होगा, N= अगर 2 हो तो क्या होगा, इस केस में यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग और क्या बन जाएगा, C2 N=2 देन 2 × 2 4 + 2 6। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथेन। इथ किसके लिए आता है, दो कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं और एन का यूज करते हैं अल्केन के लिए। उसी तरह से अगर साइक्लिक इसका जो मेंबर होगा अल्केन का, साइक्लिक का फॉर्म कर सकता है कम से कम 3 कार्बन हो। एक कार्बन में तो होगा नहीं, 2 है तो इस तरह से होगा, अगर 3 हो तो हो सकता है। यानी कि इसके लिए पहला मेंबर जो होगा उसके लिए N= क्या होगा, 3, और ये जो 3 होगा यानी कि उसके लिए 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप। और उसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते क्या लिखेंगे, N=3 देन C3 और H2n यानी कि H6। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, और देन इसे हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से इसके और भी हम लोग मेंबर या फिर हम ओपन चेन वाले के ही मेंबर जो है वो हम लोग कहीं तक भी डिराइव कर सकते हैं। उनका नेम अकॉर्डिंगली ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने जो नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देते। एक नया वो चीज जो है जो आपको जानना चाहिए वो है होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसके जो मेंबर होते हैं उनके 2 मेंबर के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अल्केन जो है, अगर अल्केन का जो होगा उसके जितने भी मेंबर होंगे वो अल्केन होमोलोगस सीरीज के होंगे। उसमें क्या होता है, उन 2 मेंबर के बीच में अगर यहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट डिफरेंट है। वो कितने का होता है, वो CH2 का होता है। यहाँ देखिए क्या है, एक कार्बन है तो यानी कि एक कार्बन इससे कम है, और H4 है और यहाँ H6 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये ऐसा पूरे अल्केन में अगर हम लोग 3 लेके करते हैं तो भी, अगर N=3 ले तो क्या होगा, ये यही फॉर्मूला में रखेंगे, Cn क्या होगा, CnH2n+2 है तो क्या होगा, N=3 है तो यहाँ पे C3 H2 × 3 6 + 2 8। इनके और इनके बीच में भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का ही होगा। तो वैसे ही होमोलोगस सीरीज सिर्फ अल्केन का ही नहीं, वैसे बहुत सारे सीरीज बन सकते हैं जहां पर एक कांस्टेंट डिफरेंट हो। वो डिफरेंट कोई जरूरी नहीं है जैसे यहाँ CH2 को आ रहा है वैसा ही है, कुछ डिफरेंस भी हो सकता है कि सारे ग्रुप में अगर
ऑक्सीजन का ही डिफरेंस आ रहा हो, अगर एल्डिहाइड या कीटोन का कोई होमोलोगस सीरीज हो। तो इस तरह से क्या है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगा उसमें एक कांस्टेंट जो है वो डिफरेंस होगा, ध्यान बस यही देना है। उसके मेंबर के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, जैसे मिलते जुलते होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय ए कांस्टेंट अमाउंट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अल्केन के केस में ये क्या होता है? CH2 होता है। वैसे ही जैसे अल्केन के लिए हम लोग क्या करते हैं, CnH2n+2 को हम लोग अल्केन बोलते हैं, और इसके होमोलोगस सीरीज को क्या कहेंगे? अल्केन का होमोलोगस सीरीज। वैसे एक बहुत ज्यादा हम लोग बार बार यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप क्या है? अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, यानी कि अगर CH4 से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल ग्रुप। यानी कि अल्काइल ग्रुप क्या है, उसके लिए ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनाएगा, जैसे अल्केन बना रहा है, जैसे कि अल्कीन बनाएगा, अल्काइन बनाएगा। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन बनाते जाएंगे, अगर उसमें हम लोग कार्बन को ऐड करते जाए तो उसका मेंबर जो है आगे इंक्रीज करते जाएगा, हायर मेंबर बनाए तो। वैसे ही अगर हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो अल्काइल जो है ग्रुप बनता है, जिसे अल्काइल का अगर हम होमोलोगस सीरीज कहें, उसके लिए भी अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1, क्योंकि यहाँ 2 है अल्केन के लिए, तो अल्काइल के लिए क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो 2 की जगह 1 हो जाएगा। और नेमिंग उसमें भी सेम होता है, जैसे इसमें एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं? अल्केन को मीथेन, तो यहाँ मिथाइल। अगर 2 कार्बन हुआ तो क्या होगा? C2, वहां H6 होता है, यहाँ H5 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इथाइल। वैसे ही अगर N=3 हो गया, C3 और H7, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोपाइल। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज जो होता है, होमोलोगस सीरीज का यही यूज है कि अगर हम उसके किसी मेंबर के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो दूसरे मेंबर्स के बारे में कुछ हम बता सकते हैं कि उस तरह से होगा। कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्केन के प्रिपरेशन के बारे में